हेलो एवरीवन। यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फंक्शंस एंड अलजेब्रा एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट अपने पास एक्स क्यूब माइनस 3x-1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के हमें नेचर की बात करनी है, किसका नेचर अपने पास कैसा होगा। ठीक है। देखो, प्रीवियस पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। प्रीवियस पार्ट के अंदर हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। आज उसी इंट्रोडक्शन की हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है। तो अपने पास गिवन इक्वेशन ये हो गई है। चलिए मैं इसको ले देता हूँ एक पार्ट में, फिर नेक्स्ट पार्ट में डायरेक्ट इसको इक्वेशन में लेट कर लेता हूँ। ठीक है। द गिवन इक्वेशन इज, अपने पास है एक्स क्यूब -3x-1 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन 1 विद एक्स क्यूब प्लस 3hx प्लस जी इज इक्वल टू 0। हमें यहां से क्या मिलने वाला है? कंपेयर करेंगे तो अपने पास 3 से 3h की वैल्यू क्या आएगी? -1 आ जाएगी। हाँ जी। जी की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से -1 आ जाएगी। एच की वैल्यू -1 है, जी की वैल्यू -1 है। ठीक है। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, दैट इज जी स्क्र प्लस 4h क्यूब। इसकी वैल्यू चेक करनी है। इसकी वैल्यू अपने पास क्या थी? जी की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम -1 की क्यूब। क्या आएगा यहाँ से? -1 का स्क्वायर +1, और यहाँ से आएगा -4। दैट इज, ये आ गया अपने पास -3। और ये की वैल्यू कैसी है? <<0 है। ये वैल्यू अपने पास नेगेटिव आ गई है, तो इट मीन्स जो इसके रूट्स होंगे वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? रियल रूट हो जाएंगे। हेंस ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर रियल। ठीक है। इसके सभी रूट अपने पास रियल आ गए। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट अपने पास है एक्स क्यूब प्लस 2x+1 इज इक्वल टू 0। मैं इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है। इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 विद एक्स क्यूब प्लस 3hx प्लस जी इज इक्वल टू 0। वी गेट, हमें यहाँ से h की वैल्यू मिलती है। देखो, 3h के साथ कंपेयर करेंगे तो 3h इज इक्वल टू 2, दैट इज h इज इक्वल टू 2/3। हाँ जी। और g की वैल्यू अपने पास आती है यहाँ से 1 के इक्वल। देयर फोर जी स्क्र प्लस 4h क्यूब इज इक्वल 1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम 2/3 की पावर 3। ठीक है। ये वैल्यू अपने पास क्या आती है? 1 प्लस 4 टाइम 2 की पावर 3, अपने पास बनता है यहाँ से 8। 3 की पावर 3, ये बनता है अपने पास 27। ठीक है जी। दैट इज, ये बनेगा अपने पास 1 + 32/27। दैट इज, एलसीएम लेके स्क्वायर करते हैं तो अपने पास क्या बनता है? 59/27। ठीक है। ये वैल्यू अपने पास कैसी है जी? पॉजिटिव है ये वैल्यू। ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, इट मीन्स यहां से अपने पास एक रूट रियल मिलेगा। ठीक है। हेंस वन रूट इज रियल एंड टू रूट्स आर इमेजिनरी। एक रूट रियल मिलेगा और दो रूट इसके मिल जाएंगे हमें इमेजिनरी। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन टू हमें क्या कहता है? सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कार्डन्स मेथड। ठीक है। कार्डन्स मेथड की हेल्प से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है, और इसके अपने पास 4 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट अपने पास एक्स क्यूब -18x-35 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास दिया गया है। ठीक है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लूं? यहाँ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी। इसको मैंने इक्वेशन 1 लेट कर लिया। अब अपने पास जो इक्वेशन है ये वेरिएबल एक्स के अंदर है। ठीक है। और सेकेंड थिंग,
यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो ऑलरेडी रिमूव्ड है। ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ से हम चूज करते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी। इसके बाद हम यहाँ से क्यूबिक बोथ साइड करेंगे। ठीक है, क्यूबिक बोथ साइड्स वी गेट। ठीक है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस वी की होल क्यूब। ठीक है जी, अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3 UV इंटू यू प्लस। ठीक है, यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3 UV, और यू प्लस वी की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, एक्स के इक्वल। लिख देते हैं यहाँ से बिकॉज एक्स इज इक्वल टू यू प्लस। ठीक है, ये काम अपने पास हो गया। अब यहाँ से इसको मैं एक साइड कर लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3 UV x माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। इसको मैं लेट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब जो इक्वेशन 2 अपने पास है और इक्वेशन 1 अपने पास है, ये दोनों कैसी है, आइडेंटिकल इक्वेशन। ठीक है जी, यहाँ भी एक्स क्यूब है, फिर एक्स का कोफिशिएंट है, फिर कांस्टेंट टर्म है। सेम यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स का कोफिशिएंट है, फिर कांस्टेंट टर्म अपने पास है। ठीक है जी, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 1 या 1 एंड 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, जब कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, -3 UV इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास क्या है, माइनस का 18 है, दैट इज यू वी की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ जाएगी 18 के इक्वल। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब यू वी की वैल्यू अपने पास आ गई है, मैं यहाँ से क्यूबिक बोथ साइड कर दूं, तो मेरे पास क्या मिलेगा, यू क्यूब वी क्यूब इज इक्वल टू 18 की क्यूब, दैट इज यू क्यूब वी क्यूब इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ से बनता है जी, तो इसको मैं एक सेकंड, यहाँ से 18 तो नहीं होना चाहिए, देखो 3 था अपने पास, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा ना ये, तो कुछ बड़ा हो जाएगा अदरवाइज। देखो, ये अपने पास आएगा यहाँ से 6 की क्यूब, ये बनेगा अपने पास 6। ठीक है, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 की क्यूब अपने पास क्या बनती है, 216 बनती है। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, यू क्यूब वी क्यूब की वैल्यू निकल गई है। अब नेक्स्ट माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब, इसको इक्वेट करते हैं, माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल, ये अपने पास किसके इक्वल है, -35 के इक्वल। तो यहाँ से अपने पास यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू 35। अब दो प्रोडक्ट का हमें सम पता है, दो प्रोडक्ट, सॉरी दो रूट का हमें सम पता है, और दो रूट के में प्रोडक्ट पता है, राइट। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन विद रूट्स यू क्यूब एंड वी क्यूब इज अपने पास बनती है टी स्क्र माइनस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आई 35 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू अपने पास है ये, दैट इज यू क्यूब वी क्यूब की प्रोडक्ट 216। ठीक है जी, ये लिख दूं यहाँ से, प्लस 216 इज इक्वल टू 0। अब हमें करने इसके फैक्टर्स, तो इसे फैक्टर करके देख लेते हैं अपने पास क्या बनता है। इसको करेंगे 2 1 3 6, 3 से हो जाता है 3 7 2, तो अपने पास 35 तो यहाँ से भी नहीं बनने वाला है। ठीक है, हम और देख लेते हैं, फिर 3 से हो जाएगा अपने पास ये जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12। ठीक है, 3 तिया 9 और 24, 24 और 9 अपने पास क्या 35 बन जाते हैं, नहीं, ये भी नहीं बनेगा अपने पास। फिर करते हैं इसको 3 से 8 पे, अपने पास 8 आ गया यहाँ से, 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 8, यस, ये अपने पास 35 बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ इसको, T-8, T-27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिलता है, T इज इक्वल टू 8 27, दो वैल्यू में यहाँ से मिल गई। हाँ जी, अब यहाँ से इनमें से किसी एक को मैं यू चूज कर लेता हूँ, किसी एक को मैं वी चूज कर लेता हूँ, दैट इज यू क्यूब और वी क्यूब। यू क्यूब इज इक्वल टू 8, वी क्यूब इज इक्वल टू अपने पास ऐसा आ जाएगा 27। ठीक है, अब हमें यहाँ से यू और वी की वो वैल्यू चाहिए जिसकी प्रोडक्ट अपने पास रियल आती हो, मतलब यहाँ से 6 आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो यू होगा मेरे पास वो 2 के इक्वल आ जाएगा, वी मेरे पास कर जाएगा यहाँ से 3 के इक्वल आ जाएगा, इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, 6 के इक्वल आएगी। ठीक है जी, हमें यहाँ से रियल रूट पे काम कर। ठीक है, देर एक्स इज इक्वल टू, एक्स अपने पास क्या था,
यू प्लस वी, दैट इज 2 + 3 इज इक्वल टू 5, इज ए रूट ऑफ इक्वेशन वन। ये अपने पास इक्वेशन वन का रूट हो गया। अब इक्वेशन वन का रूट हो गया तो सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके हम अदर टू रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन, अपने पास रूट आया यहाँ से 5 के इक्वल। ठीक है, और कोफिशिएंट अपने पास क्या थे यहाँ पे? 1, 0, -18 -35, 1, 0, -18 -35। ठीक है, ए वन तो एज इट इज, 5 1 जा 5, 5 आएगा। 25 करेंगे तो अपने पास यहाँ से 7 बचेगा। 35 ये आएगा अपने पास 0। ठीक है, द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, अपने पास बनती है यहाँ से x² + 5x + 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस के रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 4 7 28 अपॉन में 2, -5 प्लस माइनस के √3 आइटा अपॉन में 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 आइटा। हाँ जी, क्योंकि अपने पास 25 माइनस 28 माइनस की वैल्यू आती है ना, तो अपने पास √3 आइटा आ गया। तो दो वैल्यू अपने पास ये आ गई है, एक वैल्यू अपने पास ये आ गई है। ठीक है, तो अपने पास रूट्स, हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन वन आर 5, और ये वैल्यू अपने पास क्या है? -5 प्लस माइनस √3 आइटा अपॉन में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट अपने पास x³ -6x + 9 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन। ठीक है जी। अब देखो इसके चार पार्ट दे रखे हैं, एक पार्ट और देता हूँ मैं ये। ठीक है, दो पार्ट फिर आप ट्राई करना, बिल्कुल आसान पार्ट है, सेम ऐसे ही काम करना है। ठीक है, प्रोसीजर को थोड़ा ध्यान से समझो, काम आसान है बिल्कुल। अब इक्वेशन जो है अपने पास ये x के अंदर क्यूबिक है, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू u प्लस वी, क्यूबिक बोथ साइड्स। अपने पास यहाँ से क्या आता है? x³ इज इक्वल टू u प्लस वी क्यूब, और ये अपने पास बनता है u³ + v³ + 3uv इंटू u प्लस। ठीक है, u³ + v³ + 3uv, और u प्लस v के लिए अपने पास है x के इक्वल। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ x इज इक्वल टू u प्लस। ठीक है, अब इनको एक साथ ले आते हैं। x³ -3uv(x) माइनस u³ + v³ इज इक्वल टू 0। अब अपने पास इक्वेशन वन और इक्वेशन टू आइडेंटिकल हो गई। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन वन एंड टू आर आइडेंटिकल। नाउ कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू। वी गेट, हमें यहाँ से क्या मिलेगा? x³ से x³ कंपेयर हो गया, -3uv इज इक्वल टू -6। यहाँ से uv की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? 3 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे, और यहाँ से मैं u³ v³ की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये अपने पास क्या आ जाएगी? 8 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब -u³ + v³ इसकी वैल्यू क्या है? 9 के इक्वल है। -u³ + v³ इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से u³ + v³ इज इक्वल टू -9। ठीक है, अब अपने पास दो रूट्स की प्रोडक्ट पता है और दो रूट्स का हमें सम पता है। ठीक है जी, तो हम यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन विद रूट्स u³ v³ इज t² माइनस सम ऑफ रूट्स के लिए कितने? -9, तो बनेगा प्लस का 90। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अपने पास है 8 के इक्वल, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 8 1 जा 8, तो t + 1 इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू यहाँ से आता है -8 माइनस। ठीक है, दो वैल्यू अपने पास आ गई। लेट u³ इज इक्वल टू, किसी को ले लो आप -1
बी क्यूब, मैं यहाँ से -8 लेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये अपने पास आ गया। हमें दो रूट ऐसे चाहिए, यहाँ से अपने पास तीन वैल्यू निकल के आएंगे, यू क्यूब है तो यू की वैल्यू 3 आएंगी, ऐसे वी की वैल्यू 3 आएंगी, लेकिन हमें वो वैल्यू चाहिए जिससे अपने पास प्रोडक्ट क्या बन जाए, रियल बन जाए, दैट इज 8 बन जाए। तो यहाँ से इसकी वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, -1, इसके लिए मेरे पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। हाँ जी, दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू -1 और v इज इक्वल टू -2। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट करो, अपने पास क्या आती है, एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, अपने पास u की प्रोडक्ट चाहिए, कितने आएगी, 2k को ला जाएगी, राइट। u की v की प्रोडक्ट क्या आएगी, 8k को ला जाएगी। ठीक है, u की वैल्यू -1 हो गई यहाँ से, v की वैल्यू -2 हो गई। अब हमें यहाँ से निकालनी है x की वैल्यू, दैट इज u प्लस v। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू u प्लस v। u की वैल्यू अपने पास है -1, v की वैल्यू -2, ये बनेगा -3। और -3 अपने पास क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, इसका एक रूट होना चाहिए, ये जे रूट ऑफ इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन अपने पास किस में थी, x के अंदर। ठीक है, नाउ बाय सिंथेटिक डिविजन, ये वैल्यू अपने पास है -3, इक्वेशन अपने पास यहाँ पे 10 -69, 10 -69। हमें यहाँ पे जीरो भी लिखना पड़ेगा क्योंकि अपने पास एक्स स्क्र का कोफिशिएंट वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे जीरो लगाएंगे। ठीक है, ये वन एज इट इज, -3, -3 9, 3 -9 0। अब यहाँ से लिखेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन, x² -3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास बन गया यहाँ से। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर 9, माइनस के 4 3 जा 12 अपॉन में 2। इसको लिखेंगे 3 प्लस माइनस के √3 आएगा अपॉन में 2। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया, हमें सारे रूट चाहिए, हेंस ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। हाँ, एक तो अपने पास -3 है, दो रूट अपने पास है आगे, 3 प्लस माइनस के √3 आइटा बाई 3 प्लस माइनस के √3 आइटा अपॉन में 2। ठीक है, इसके प्यारे बच्चों दो पार्ट्स और रह गए हैं। ठीक है, वे दो पार्ट आप खुद ट्राई करना, बिल्कुल सेम काम ऐसे ही करना है। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर के वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।